गाजा पर जमीनी हमले के लिए तैयार। इजरायली सेना के दक्षिणी इजरायल की तरफ बढ़ना शुरू किया। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां सीमाओं पर की जा रही हैं तैनात। खबरों के मुताबिक इजरायल ने गाजा पट्टी को 3 ओर से घेर लिया। 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात। इजरायल हमास जंग में ईरान की एंट्री। इजरायल ने गाजा पट्टी में घुसने की कोशिश की तो हमला करेगा ईरान। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान और हिजबुल्लाह की चेतावनी। उत्तरी सीमा पर हमें मत आजमाओ, हमारा इम्तिहान मत लो। पीएम नेतन्याहू ने कहा, ईरान और हिजबुल्लाह अतीत की गलती न करे। यदि जंग में शामिल हुए तो उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम नेतन्याहू ने किया साफ, इस जंग में जब तक इजरायल जीत नहीं जाता इजरायल नहीं रुकेगा। पीएम नेतन्याहू ने चेतावनी से पहले हिजबुल्लाह ने किया इजरायली चेकपोस्ट पर हमला। चेकपोस्ट पर लगे सर्विलांस कैमरे को टारगेट किया। इजरायल में हमले पर हिजबुल्लाह का बयान, यह सिर्फ चेतावनी है, हम युद्ध नहीं चाहते। इजरायल के 3 शहरों पर हमास का रॉकेट अटैक। टेल अवीव और यरूशलेम को बनाया गया निशाना। कहा, गाजा अटैक का बदला लिया जा रहा है। हमास ने इजरायल की राजधानी टेल अवीव पर किया रॉकेट अटैक। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने किया नाकाम। इजरायली संसद की मीटिंग के दौरान हमास ने किया रॉकेट अटैक। हमले के बाद टेल अवीव में बजा वार्निंग सायरन के बाद इजरायली संसद में मचा हड़कंप। मीटिंग छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते नजर आए सांसद। इजरायल हमास जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजरायल दौरा। बुधवार को टेल अवीव पहुंचेंगे बाइडेन। अमेरिका ने इजरायल के समुद्र में 2000 मरीन फोर्स और भेजी। 2 जंगी बेड़े पहले से तैनात। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बदला रुख। कहा, गाजा पर इजरायल का कब्जा करना बड़ी भूल होगी। हमास सभी फिलिस्तीनियों का नहीं करेगा प्रतिनिधित्व। बाइडेन से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे इजरायल। 1 हफ्ते में ब्लिंकन का दूसरा भारत दौरा। इजरायल ने फिर से शुरू किया गाजा पर हमला। गाजा के आसमान पर दिखे रॉकेट। हमला हमास ने पहली बार जारी किया बंधकों का वीडियो। महिला बंधक की मरहम पट्टी करते दिखाई दिया। बंधक महिला ने रिहाई की गुहार लगाई। इजरायल ने कहा, वीडियो में दिखाई गई पीड़ित महिला के परिवार के संपर्क में सरकार। साउथ इजरायल में सेना को बड़ी कामयाबी। हमास के हथियारों का जखीरा जब्त किया। यूएन चीफ गुटेरेस ने युद्ध को लेकर हमास से अपील की, इजरायल के बंधकों को बिना शर्त तुरंत रिहा करें। इजरायल के फैसले पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई नाराजगी। कहा, बिना खाना, पानी और दवा के गाजा का गला घोटा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौजूदा मौसम का मिजाज। देर रात हुई जोरदार बारिश, तापमान में आई गिरावट। आगरा में बीती रात हुई जोरदार बारिश। ठंडी हवाओं और बारिश के साथ गिरा तापमान। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कल से बर्फबारी जारी। तापमान में भारी गिरावट दर्ज, ठंड बढ़ी। यमुनोत्री धाम के ऊपर लगातार हो रही है बर्फबारी। बुग्यालों चोटियां, सप्त ऋषि कुंड, कालिंदी पर्वत और गरुड़ गंगा टॉप पर बर्फबारी जारी। बर्फबारी से खिले स्थानीय निवासी के चेहरे। भारी तादाद में बर्फबारी देखने के लिए सैलानियों के आने की उम्मीद। बद्रीनाथ धाम में भी हुई बर्फबारी। लोगों ने महसूस की कड़ाके की ठंड। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई बर्फबारी। ऊपरी इलाकों में गिरी बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका हुआ सफेद। तापमान में आई कमी। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। एसपी और राजस्थान के उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होगी बैठक। पहले राजस्थान के उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। दोपहर 12 बजे राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप के साथ होगी बैठक। वसुंधरा राजे सिंधिया भी होंगी शामिल। राजस्थान के बाद दोपहर 3 बजे जेपी नड्डा की मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे मौजूद। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा दावा, एमपी में बीजेपी की होगी रिकॉर्ड तोड़ जीत। कांग्रेस की लिस्ट पर एमपी बीजेपी का तंज। कहा, जिन पर आपराधिक केस वही नेता कांग्रेस के फेस। दिल्ली में आज कांग्रेस सीईसी उप समिति की बैठक। छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर होगा मंथन। सीएम भूपेश बघेल के साथ डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव रहेंगे बैठक में शामिल। प्रदेश प्रभारी कुमार शैलजा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान, पहले फेज के चुनाव के लिए बहुत वक्त कम मिला, तैयारियों पर पूरा फोकस। गृह मंत्री अमित शाह के लिंचिंग के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल का जवाब। कहा, छत्तीसगढ़ में भाईचारा और प्यार की भाषा चलती है। भूपेश बघेल का अमित शाह पर आरोप। कहा, अडानी के हाथों में देना चाहते हैं छत्तीसगढ़, मंसूबे में नहीं होंगे कामयाब। भूपेश बघेल पर गृह मंत्री अमित शाह का निशाना। कहा, सीएम ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बना रखा, सारा पैसा दिल्ली के दरबार में जाता। राजनांदगांव में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प महासभा। अमित शाह बोले, छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए केंद्र के लिए कई काम। रमन सिंह ने राजनांदगांव सीट से नामांकन दाखिल किया। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कोलकाता और सियालदह में राम मंदिर की थीम पर बने दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने के बाद बोले अमित शाह, मां दुर्गा बंगाल से भ्रष्टाचार और अत्याचार को जल्द खत्म करने की शक्ति दे।
राजस्थान के बारां में मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना, कहा संसद में कम दिखते हैं पीएम, चुनाव प्रचार के लिए हर राज्य में जाते हैं। पीएम मोदी की गारंटी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज, कहा हर साल 2 करोड़ नौकरियां और 15 लाख देने का वादा किया था पर कुछ नहीं दिया। सीएम गहलोत का बीजेपी पर नकल करने का आरोप, कहा कर्नाटक में शुरू हुई कांग्रेस की गारंटी स्कीम दूसरे राज्यों में लागू कर रही है बीजेपी। मल्लिकार्जुन के लाल डायरी वाले बयान पर गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार, आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माना कि डायरी है। राजस्थान के कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट 18 अक्टूबर को आएगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कोई भी मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उंगली नहीं उठा सकता, तेलंगाना की रैली में बोले राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह का सीएम केसीआर पर आरोप, उनका पूरा परिवार चला रहा तेलंगाना सरकार। मिजोरम चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट आई, 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। मणिपुर में महिलाओं के साथ हैवानियत करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या का आरोप। सीबीआई ने 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, एक नाबालिग के खिलाफ भी आरोप तय। बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा गिरफ्तार, रामगंज मंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया। ओसामा के साथ 2 और युवक गिरफ्तार, शांति भंग करने, जमीन मांगने और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार। बिना नंबर की गाड़ी में चेकिंग के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार, 10 दिन पहले केस हुआ था दर्ज। फर्रुखाबाद में घंटों की मशक्कत के बाद बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे का होटल धराशायी, करोड़ों की लागत की खड़ी थी अवैध बिल्डिंग। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत कई बड़े अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। बिल्डिंग गिरने के बाद 15 फीट ऊंचा लगा मलबा ढेर। बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे का कई मुकदमे दर्ज हुए, ठंडी सड़क पर था होटल। कानपुर में खनन माफियाओं ने पुलिस वालों पर डंपर चढ़ाने की कोशिश की, पुलिसकर्मियों ने डंपर से नीचे खींचकर चालक को गिरफ्तार किया। सभी के खिलाफ जान से मारने की कोशिश और सरकारी काम में बाधा डालने का केस, जेसीबी, डंपर और एक गाड़ी सीज। पुणे में पुणे बैंगलोर हवाई हाईवे पर एक ट्रक में लगी आग, 4 लोगों की मौत। हादसे की वजह से सड़क यातायात हुआ बाधित, दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ को भेजा चुनाव बॉन्ड मामला, गुमनाम फंडिंग को लेकर दी गई याचिकाएं। राघव चड्ढा के निलंबित होने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को भेजा नोटिस, 30 अक्टूबर तक मांगा जवाब। सोलापुर में महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर फेंकी गई स्याही, भीम आर्मी के सदस्य को पुलिस ने पकड़ा। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पैसेंजर ट्रेन के 5 डिब्बों में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। मुंबई क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया, सोलापुर से 16 करोड़ की एमडी ड्रग के साथ 2 गिरफ्तार। मुंबई के पास चिपलून में बड़ा हादसा, मुंबई गोवा 4 लेन हाईवे के निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरा। सिकंदराबाद पुलिस और आयुक्त की टास्क फोर्स ने 6 लोगों को पकड़ा, 2 करोड़ से ज्यादा कैश, एक कार और स्कूटर बरामद। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ठगी का केस, ऑनलाइन बिजनेस का झांसा देकर 20 लाख रुपए ऐंठे, केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 340 किलो चूड़ा पोस्ट जब्त, 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई में एक कार्यक्रम में हुए शामिल, पारंपरिक अंदाज में किया स्वागत। दुबई में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज दुनिया के किसी भी विषय पर लोग भारत के रूप का इंतजार करते हैं। दिल्ली प्रदूषण पर बोले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, केंद्र से 5 राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाने को कहा। मिशन गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट का समय तय, 21 अक्टूबर सुबह 7 से 9 बजे के बीच लॉन्च। महाराष्ट्र के अमरावती की सांसद नवनीत राणा पहुंची गरबा कार्यक्रम में, लोगों के साथ किया गरबा डांस। नवरात्र पर सूरत में गरबा की धूम, महिलाओं ने सर पर मटका रखकर किया पारंपरिक डांस। इंदौर के कनकेश्वरी देवी मैदान में गरबा कार्यक्रम का आयोजन, बड़े पैमाने पर महिलाएं हुई शामिल। वर्ल्ड कप में आज नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, धर्मशाला में दोनों टीमें होंगी आमने सामने, दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। नीदरलैंड से मुकाबले के लिए साउथ अफ्रीका तैयार, कप्तान टेम्बा बावूमा ने कहा, नीदरलैंड को हल्के में ले रहेंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले से पहले नीदरलैंड के खिलाड़ियों ने बहाया पसीना, धर्मशाला के मैदान पर जमकर की प्रैक्टिस। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया, वर्ल्ड कप में दर्ज की पहली जीत। श्रीलंका ने 210 रन का दिया था टारगेट, ऑस्ट्रेलिया ने 36वें ओवर हासिल किया लक्ष्य। मिशेल मार्श और जोश इंग्लिश ने अर्धशतकीय पारी खेली, मार्कस स्टोइनिस ने छक्के के साथ टीम को जीत दिलाई। ओपनर पथुम निसांका और कुशल पेरेरा ने श्रीलंका को शानदार शुरुआत दिलाई, दोनों के बीच 125 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। 2028 लॉस एंजलिस गेम्स में क्रिकेट शामिल, आईओसी ने 5 नए खेलों को शामिल करने का प्रस्ताव पर मंजूरी दी। T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे मुकाबले, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वाश और लेक्रोस भी ओलंपिक में शामिल।
क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किए जाने पर नीरज चोपड़ा ने जताई खुशी, कहा भारत के लिए ये अच्छी खबर है। ओलंपिक में क्रिकेट के शामिल होने को नीता अंबानी ने बताया ऐतिहासिक। आईओसी को फैसले के लिए धन्यवाद दिया। आईओसी मेंबर नीता अंबानी ने कहा, भारतीयों के लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि धर्म है। ओलंपिक में क्रिकेट होने पर मिलेगा बढ़ावा। कोलकाता दौरे पर ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डिनो श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब में खेला फुटबॉल। सीएम ममता बनर्जी से भी मिले रोनाल्डिनो। सीएम ने फुटबॉल और जर्सी देकर किया स्वागत। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का ट्रेलर रिलीज 12 नवंबर को बड़े पर्दे पर आएगी नजर। टाइगर 3 में कैटरीना का जबरदस्त एक्शन, हॉलीवुड एक्ट्रेस मिशेल ली के साथ दिखी जोरदार फाइट।